नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शंख का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और इसीलिए इसे लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का निवास है। मांगलिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में इसे बजाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख को भगवान विष्णु के शस्त्रों में एक माना जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, कमल का फूल और शंख होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में शंख को बजाया जाता है उस घर में विष्णु भगवान सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। आइए जानते हैं शंख बजाने के कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक महत्व नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। इसलिए शंख को लक्ष्मी माता का भाई माना जाता है। शंख समुद्र से निकले 14 रत्नों में से एक माना जाता है। नंबर 2, शंख को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में शंख धारण करते हैं। नंबर 3, पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। शंख की ध्वनि सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। नंबर 4, शंख के जल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नंबर 5, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और छिड़कने से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। नंबर 6, शंख को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। नंबर 7, शंख की ध्वनि लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए प्रेरित करती है और मान्यता है कि शंख की ध्वनि से दुष्ट आत्माएं पास नहीं आती। आइए जानें शंख बजाने के कुछ वैज्ञानिक महत्व। नंबर 1, रोज शंख बजाने से गुदाशय की मांसपेशियां मजबूत होती है। शंख बजाना मूत्र मार्ग, मूत्राशय, निचले पेट, छाती और गर्दन की मांसपेशियों के लिए काफी बेहतर साबित होता है। शंख बजाने से इन अंगों का व्यायाम भी हो जाता है। नंबर 2, शंख बजाने से सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है। यह थायराइड ग्रंथियों के लिए भी एक व्यायाम होता है। नंबर 3, शंख बजाने से चेहरे पर झुर्रियों की परेशानी भी कम हो सकती है, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो चेहरे की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है। नंबर 4, शंख में 100% कैल्शियम होता है। रात को शंख में पानी भरकर रखें और सुबह उसे अपनी त्वचा पर मालिश करें। इससे त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। शंख में रखे पानी का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है। नंबर 5, शंख बजाने से दिल के दौरे से भी बच सकते हैं। नियमित रूप से शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। नंबर 6, बार बार सांस भरकर छोड़ने से फेफड़ों भी स्वस्थ रहते हैं। शंख बजाना फेफड़ों के लिए भी एक व्यायाम है। नंबर 7, वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख बजाने से उसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए सुबह शाम शंख बजाने के से आसपास का वातावरण कीटाणुओं से मुक्त रहता है। आइए जानें शंख बजाने के कुछ नियम। नंबर 1, शंख को बजाने से पहले गंगाजल या पानी से उसे धोना चाहिए। नंबर 2, शंख को सुबह और शाम 2 ही समय बजाना चाहिए। रात में शंख नहीं बजाना चाहिए। नंबर 3, भगवान शिव पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, घर के मंदिर में कभी भी 2 शंख एक साथ नहीं रखने चाहिए। नंबर 5, शंख को देवताओं के समान समझा जाता है, इसलिए इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, बजाने वाले शंख की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही इससे देवताओं का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 7, शंख को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या भगवान कृष्ण के पास ही रखना चाहिए। साथियों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो।
कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।